राधे राधे बच्चों, इस वाले वीडियो में मैं बहुत शानदार एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं जिसमें आप देखते ही इजीली बता सकते हैं कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का क्या आंसर होगा। देखिए यहां पर मैंने एक पैरेलल में तीन रेसिस्टेंस को अरेंज करा है। जो तीनों रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम है। क्या है वो? 6 ओम ईच। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का क्या आंसर होगा तो आप नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 1/R इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी 1/R का क्या आंसर हो जाएगा? 3/6। तो इसको काट रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया? यानी R का फाइनल आंसर क्या हो गया? 2 ओम। ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसी को सॉल्व करने का, ध्यान से समझिए, इसी को सॉल्व करने का एक शानदार ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा क्या मैं बताने वाला हूं कि अगर सारे जो रेसिस्टेंस हैं, ईच रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अगर सेम हो, क्या हो? वो सेम हो, और सारे रेसिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट करा हो, ये दो चीजें आपको जरूर सेटिस्फाई करना है कि सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और उन सारे रेसिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट करा हो। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का आंसर क्या होगा? तो ईच रेसिस्टेंस, जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऊपर अपॉन नंबर ऑफ रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अगर आप नीचे लिख देंगे ना, तो सीधा डायरेक्टली आप रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का आंसर निकाल सकते हैं, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले देखना है सारे जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहां पर सेम है, और दूसरा क्या है? वो पैरेलल में ही कनेक्ट होना चाहिए। तो यहां पर पैरेलल में कनेक्ट है, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो ईच रेसिस्टेंस यानी एक रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6, और नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितने हैं? 3। तो आप डिवाइड करेंगे, सीधा आपका जो आंसर है वो 2 ओम हो जाएगा। आई बात समझी? जो यहां पर देखिए, लेकिन आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन आप देखते ही आंसर आप बता सकते हैं कि 6/3 यानी कि जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है वो ऊपर और नंबर ऑफ रेसिस्टेंस नीचे। अब देखिए 99 ओम के 3 रेसिस्टेंस हैं और उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कमेंट में बताइए मुझे। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 9/3 यानी क्या हो जाएगा? 3 ओम। 10 ओम के 4 रेसिस्टेंस हैं, उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो 10/4 इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऊपर और नंबर ऑफ रेसिस्टेंस नीचे, तो 10/4 क्या आंसर होगा? 2.5 ओम। फिर से मैं पूछ रहा हूं, 12 ओम के 4 रेसिस्टेंस हैं और को आपने पैरेलल में कनेक्ट करा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 12/4 यानी क्या आंसर हो जाएगा? 3 ओम। इस तरह से आप देखते ही बता सकते हैं कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का क्या आंसर होगा। उम्मीद है ये जो ट्रिक मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका यूज करेंगे अपने पेपर जो अलग अलग वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए।